सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम अपने परसेंटेज कैलकुलेटर प्रोजेक्ट को और भी आगे डेवलप करने जा रहे हैं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो सिस्टम था वो थोड़ा सा क्रैश वगैरह हो गया था, तो एंड्रॉयड स्टूडियो के जो प्रोजेक्ट थे वो डिलीट हो गए थे। ठीक है, तो जितना हमने प्रीवियस डिस्कस किया था वहाँ तक मैंने फिर से इस प्रोजेक्ट को बना लिया है। ठीक है, और ये सक्सेसफुली मेरे डिवाइस के अंदर एग्जीक्यूट भी हो रहा है, आप स्क्रीन में देख सकते हो। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने बहुत बेसिक सा काम करना है। पहला काम हमने ये करना है कि अगर मैं इस एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पूरे का पूरा कीबोर्ड आ रहा है, लेकिन हम तो यूजर के मार्क्स एंटर करवाना चाहते हैं। और मार्क्स के लिए यहाँ पर नंबर वाला कीबोर्ड आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो यूजर कुछ शरारती यूजर भी होते हैं जो कि टेक्स्ट डाल देते हैं। ठीक है, तो हमने उस चीज को प्रिवेंट करना है, तो वो चीज हम पहले देखते हैं कि कैसे करते हैं। बस एक एट्रीब्यूट लगाने की जरूरत है, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। ठीक है, देखते हैं। देखो, हम अपने कोड के अंदर आते हैं और सबसे पहले इस एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, जो है एंटर योर मार्क्स वाला एडिट टेक्स्ट। यहाँ पर आप हिंट भी देख सकते हैं। अब अगर हमने इस एडिट टेक्स्ट के ऊपर सिर्फ नंबर वाला कीबोर्ड ऊपर करना है ना, तो हम एक सिंपल सा एट्रीब्यूट लगाएंगे विच इज इनपुट टाइप। ठीक है, और इनपुट टाइप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी सारी टाइप्स हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, टेक्स्ट यूआरआई और टेक्स्ट पर्सनल नेम, टेक्स्ट पासवर्ड, बहुत सारी यहाँ पर इनपुट टाइप आ चुकी हैं। मीन्स कि हमारी एडिट टेक्स्ट के अंदर कैसा डेटा आएगा उसकी टाइप हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हम इस मार्क्स वाले एडिट टेक्स्ट के अंदर सिर्फ नंबर एंटर करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर नंबर कर देंगे। ठीक है, अब एंटर योर मार्क्स एडिट टेक्स्ट में तो नंबर वाला कीबोर्ड आ जाएगा, लेकिन टोटल वाले में चाहिए, तो इसके ऊपर भी क्लिक करके हम इनपुट टाइप का जो एट्रीब्यूट है उसे लगा देते हैं और इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमारा जो नंबर वाला कीबोर्ड है वो आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, टर्मिनेट और इंस्टॉलेशन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है। और जैसे ही मैं एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारा जो अब नंबर वाला कीबोर्ड था ना वही आ रहा है। ठीक है, पहला टास्क हमने कंप्लीट कर लिया है कि सिर्फ नंबर वाला कीबोर्ड ही लाना है, हमने पूरा टेक्स्ट वाला कीबोर्ड नहीं लाना, क्योंकि हम यूजर के मार्क्स को एंटर करवा रहे हैं। ठीक है, पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा टास्क हमारा ये है कि ये जो हमने बटन बनाया है ना कैलकुलेट नाम का, इसके ऊपर जब यूजर क्लिक करे तो इन दोनों एडिट टेक्स्ट में से डेटा निकलकर एक टोस्ट में प्रिंट हो जाए। ठीक है, अब एक बटन के ऊपर क्लिक कैसे लगाना है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, और टोस्ट कैसे शो करवाना है वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे। ठीक है, अब जब हमने एक व्यू के ऊपर क्लिक करने से क्या होगा वो करवाना होता है, तो हम रेफर करते हैं कॉटलिन वाली फाइल को। अब हम चलते हैं कॉटलिन वाली फाइल के पास, लेकिन उससे पहले हमने इस बटन को कनेक्ट करना है अपनी कॉटलिन वाली फाइल के साथ। कनेक्शन बनाने के लिए हमें आईडी देना व्यू को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर आईडी एट्रीब्यूट को यूज करेंगे और बटन को हम दे देते हैं btn id। ठीक है, और हमने इन एडिट टेक्स्ट का डेटा भी हमारी कॉटलिन वाली फाइल में लेकर आना है, और कॉटलिन में ही हम टोस्ट को शो करवाएंगे। इसलिए इनको भी हमें कनेक्ट करना पड़ेगा कॉटलिन वाली फाइल के साथ। इनको भी मेरे को आईडी देनी पड़ेगी। एंट्री योर मार्क्स वाले को मैं आईडी दे देता हूँ यूजर मार्क्स। ठीक है, और टोटल मार्क्स वाले एडिट टेक्स्ट को मैं आईडी दे देता हूँ टोटल मार्क्स। ठीक है, ओके। यहां पर मैंने क्या किया कि मैंने जो तीनों व्यूज थे जो कि वर्किंग व्यू थे, ठीक है, इन दोनों एडिट टेक्स्ट में से हमने डेटा लेना था, और किसके क्लिक करने से लेना था, कैलकुलेट बटन वाले के ऊपर। इनको हमने कॉटलिन वाली फाइल के साथ कनेक्ट करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आईडी दे दी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी डॉट कॉटलिन वाली फाइल में। बटन बैक वाली को मैं बंद कर देता हूँ। हमने जब बटन क्लिक वाली वीडियो बनाई थी तो तब मैंने आपको बताया था कि पहले अगर हमने एक बटन के ऊपर क्लिक लगाना है
तो कॉटलिन वाली फाइल में हमें बटन का एक वेरिएबल बनाना पड़ता है, क्योंकि हमने व्यू की जो रेफरेंस होती है उसे स्टोर करवाना होता है। ठीक है, सो एक वेरिएबल बनाते हैं बटन के लिए, where btn, सेम नेम देंगे ताकि कंफ्यूज ना हो, बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी, और आईडी हम लेंगे रिसोर्स डॉट आईडी डॉट btn। ठीक है, हमने क्या किया कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में जिस व्यू की आईडी btn है ना, उसके रेफरेंस को इस btn वेरिएबल, जब आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा लिया। मींस कि अब इस व्यू में जो भी एक्शन होगा उसे हम हैंडल कर सकते हैं अपनी कॉटलिन वाली फाइल में। आई होप कि पता चल रहा होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं बटन क्लिक वाली वीडियो में। अब मैंने दो और व्यूज को आईडी दी है, एक है जी एंटर योर मार्क्स वाला एडिट टेक्स्ट और दूसरा है एंटर टोटल मार्क्स वाला एडिट टेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि हमने यहां से ही डेटा लेना है, सो इनको भी कनेक्ट करना पड़ेगा कॉटलिन वाली फाइल में। सो इनके लिए भी हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। पहला वेरिएबल होगा यूजर मार्क्स एडिट टेक्स्ट, और इसकी टाइप भी हम दे देते हैं एडिट टेक्स्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.user मार्क्स। ठीक है, और हम दूसरा वेरिएबल बनाएंगे जी टोटल वास्ते, टोटल मार्क्स एडिट टेक्स्ट, टाइप इसकी हम दे देते हैं एडिट टेक्स्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.total मार्क्स। ठीक है, हमारा जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट बन रहा है। ठीक है, हाँ, सो हमने यहाँ पर तीनों व्यूज को कनेक्ट कर लिया है हमारी कॉटलिन वाली फाइल में, ताकि हम व्यू से डेटा ले सकें। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो बटन बनाया है ना btn, इसके ऊपर क्लिक करने से इन दोनों एडिट टेक्स्ट में से डेटा लेना है। ठीक है, तो वो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, btn के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर सेट कर देंगे, btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और फिर हम ऑन क्लिक लिसनर वाले इंटरफेस को यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे बटन के ऊपर क्लिक तो लग गया। ठीक है, अब हम अपने बटन के ऊपर अगर क्लिक करें तो वो हम हैंडल कर सकते हैं कॉटलिन वाली फाइल के साथ। अगर हम यहाँ पर चाहें तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं एक टोस्ट लगाकर, दिस, और मैसेज होगा क्लिक्ड, और इसकी जो लेंथ होगी वो होगी टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग ही कर देते हैं, और एट दी एंड मैं शो लगा दूंगा। ठीक है, ओके। अब इतना काम करने से हमारा एक छोटा सा टोस्ट मैसेज प्रिंट हो जाएगा। टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, सो मैं अपने प्रोजेक्ट को करता हूँ जी एग्जीक्यूट। ठीक है, और देखते हैं कि हमारे बटन के ऊपर क्लिक लगा भी है या नहीं लगा, वेरीफाई कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस कैलकुलेट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा जो टोस्ट है वो प्रिंट हो रहा है। मीन्स कि हमने इस बटन के क्लिक को हैंडल कर दिया है कॉटलिन वाली फाइल के साथ। ठीक है, सो वेरीफाई भी हो गया। अब हम देखते हैं कि इन दोनों जो हमारे पास एडिट टेक्स्ट आ रही हैं इनमें से डेटा कैसे निकालना है। ठीक है, डेटा निकालने के लिए बहुत आसान है। हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो हमने ये टोस्ट लगाया है ना, इसे कर देते हैं डिलीट। हमने ना दो वेरिएबल्स बनाने हैं स्ट्रिंग टाइप के, क्योंकि जो एडिट टेक्स्ट में से डेटा बाय डिफॉल्ट हमारे पास आता है ना वो स्ट्रिंग टाइप का होता है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, पहले मैं वेरिएबल बना लेता हूँ यूजर मार्क्स नाम का, जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, और इसके अंदर मैं अब डेटा देना चाहता हूं, तो डेटा मैंने सबसे पहले लेना है यूजर मार्क्स एडिट टेक्स्ट से। ठीक है, ये जो हमने वेरिएबल बनाया है ना, इस वेरिएबल से हमने अब डेटा लेना है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है कि ये किसको रेफर कर रहा है, उस व्यू को रेफर कर रहा है जिसकी आईडी है यूजर मार्क्स। और यूजर मार्क्स आईडी किस व्यू की है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पहले एडिट टेक्स्ट की। ठीक है, सो मैं बार बार आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें कंफ्यूज नहीं होना हमने। ठीक है, सो यूजर मार्क्स डॉट
अब हमने क्या करना है कि इस एडिट टेक्स्ट में से ना डेटा को गेट करना है। सो हम यहाँ पर सिंपल सा एक फंक्शन यूज करेंगे, गेट टेक्स्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कॉटलिन है ना उसने इस चीज को अपडेट कर दिया है, ठीक है। अगर हम जावा में बात करें तो हम एक गेट टेक्स्ट फंक्शन होता था उसे यूज करते थे, लेकिन कॉटलिन में अगर सिंपल हम टेक्स्ट राइट करेंगे ना तो ये चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक आ रहा है एरर। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर इसको ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम इसे एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवाने जा रहे हैं, ठीक है। सो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम टू स्ट्रिंग मेथड को यूज कर सकते हैं। क्या होगा कि यूजर मार्क्स एडिट टेक्स्ट में से हम टेक्स्ट निकालेंगे, ठीक है, और उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो डेटा आएगा ना वो इस यूजर मार्क्स वाले वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से पता चला होगा। एक और वेरिएबल बनाते हैं जो कि होगा हमारा टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स ये भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। अब टोटल मार्क्स हमने किस व्यू से लेने हैं? उस व्यू से लेने हैं जिसकी आईडी है टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स वाला व्यू यहाँ पर हमने लगाया हुआ है और इसकी रेफरेंस हमने इस वेरिएबल में स्टोर करवाई है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, टोटल मार्क्स एडिट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कर देंगे। अगर हम जावा की बात करें तो वहां पर गेट टेक्स्ट होता है टेक्स्ट को गेट करने के लिए, और सेट टेक्स्ट होता है इस एडिट टेक्स्ट के अंदर डेटा को सेट करने के लिए। लेकिन कॉटलिन में हम सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं तो वो गेट टेक्स्ट के साथ काम कर जाता है, ठीक है। सो इसको हमने स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करवाना है, इसलिए टू स्ट्रिंग में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पहले यूजर मार्क्स एडिट टेक्स्ट में से टेक्स्ट निकाला और यूजर मार्क्स एक नया वेरिएबल बनाया, उसमें हमने स्टोर करवा लिया, ठीक है। अब फिर से हमने टोटल मार्क्स एडिट टेक्स्ट में से डेटा को निकाला और टोटल मार्क्स में स्टोर कर लिया। अब डेटा तो हम ले आए हैं अपनी कॉटलिन वाली फाइल में, लेकिन शो भी तो करवाना है। तो शो करवाने के लिए हम सिंपली टोस्ट मैसेज प्रिंट करवाएंगे, और टोस्ट मैसेज को कैसे प्रिंट करवाना है वो हमें अच्छे से आता है। अब पहले हमें कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, ठीक है, कि किस एक्टिविटी के ऊपर हम इस टोस्ट मैसेज को शो करवाना चाहते हैं, और दूसरा हमें देना पड़ता है मैसेज कि शो क्या करवाना है। अब शो करवाने के लिए हम यूज करेंगे यूजर मार्क्स वाला वेरिएबल प्लस, और यहाँ पर मैं कंकैटिनेशन कर दूंगा ताकि स्पेस आ जाए, ठीक है। और अगर हम ऐसा सिंटेक्स यूज नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पर डॉलर साइन भी लगा सकते हैं। डॉलर साइन लगाएंगे तो यूजर मार्क्स स्पेस डॉलर टोटल मार्क्स आ जाएगा, टोटल मार्क्स, ठीक है। कुछ इस तरीके से भी हम मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं। डॉलर टोटल मार्क्स का मतलब है कि टोटल मार्क्स वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है ना उसे यहाँ पर शो करवाओ, ठीक है। और इसके बाद हमने अपने टोस्ट की लेंथ देनी है। वैसे ना एक बार बंद कर देता हूँ, टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग और डॉट शो लगा देना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने अपना सेकंड टास्क भी कंप्लीट कर लिया है। हमने क्या किया, हमने पहले बटन के ऊपर क्लिक लगाया, ठीक है। उसके बाद हमने जो दो एडिट टेक्स्ट लगाए थे उनमें से टेक्स्ट लगाकर उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डेटा लाए, ठीक है। उस डेटा को हमने अलग वेरिएबल्स में स्टोर किया और फिर उन वेरिएबल्स को यूज करके हम जो डेटा है वो एक टोस्ट मैसेज के अंदर प्रिंट करवा रहे हैं। बस इतना काम हमने अभी तक किया है, ठीक है। सो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं, ग्रेडल बिल्ड चल जाएगा और देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो टोस्ट मैसेज में प्रिंट होता है या नहीं। और यहाँ पर मैं अपने मार्क्स डाल देता हूँ, जैसे 403 डाल देते हैं, और यहाँ पर टोटल मार्क्स 500 डाल देते हैं, ठीक है। और अगर मैं कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 403 और 500 जो डेटा था वो हमने अपने एडिट टेक्स्ट में से लाकर एक टोस्ट में प्रिंट करवा लिया है। आई होप कि आपको अच्छे से पता चला होगा कि कैसे हम एक बटन के ऊपर क्लिक लगाते हैं। ये तो आपको ऑलरेडी आता है अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी। और
आपको ये अच्छे से पता चला होगा कि कैसे हम एक एडिट टेक्स्ट में से डेटा को गेट कर सकते हैं, ठीक है, और उसे एक टोस्ट में शो करवा सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो बटन था उसे एक आईडी दी, क्योंकि हम कॉटलिन वाली फाइल में उस बटन के क्लिक को हैंडल करना चाहते हैं। उसके बाद जो एडिट टेक्स्ट थे दोनों को एक एक आईडी दी, ठीक है। उसके बाद हम आ गए अपने मेन एक्टिविटी डॉट कॉटलिन वाली फाइल में। इसमें हमने सबसे पहले बटन के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ताकि हम व्यू की जो रेफरेंस है उसे स्टोर करवा सकें। उसके बाद हमने एडिट टेक्स्ट की रेफरेंस के लिए भी दो वेरिएबल्स बनाए, एक है यूजर मार्क्स एडिट टेक्स्ट और एक है टोटल मार्क्स एडिट टेक्स्ट, जिसमें हमने फाइंड व्यू बाय आईडी करके अपने व्यू के रेफरेंस को स्टोर करवा लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो बटन हमने बनाया था ना BTN, इसके ऊपर हमने क्लिक लगा दिया, ठीक है। क्लिक जब होगा तो क्या होगा कि दो वेरिएबल्स बनेंगे यूजर मार्क्स और टोटल मार्क्स नाम के। यूजर मार्क्स में जो हमारे पास यूजर मार्क्स वाला एडिट टेक्स्ट है ना, उसमें से डेटा निकाला जाएगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाएगा और स्टोर करवा दिया जाएगा यूजर मार्क्स वाले वेरिएबल में, ठीक है। और टोटल मार्क्स वाले वेरिएबल में जो टोटल मार्क्स वाला एडिट टेक्स्ट है उसमें से डेटा निकाला जाएगा, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाएगा और स्टोर करवा दिया जाएगा टोटल मार्क्स वाले वेरिएबल में, ठीक है। और एट द एंड हमने एक टोस्ट मैसेज शो करवाना था, तो वो हम ऑलरेडी बहुत ही आसानी के साथ जानते हैं। सो टोस्ट मैसेज में सबसे पहले हमने कॉन्टेक्स्ट दिया कि इसी स्क्रीन के ऊपर हमने इस मैसेज को प्रिंट करवाना है। उसके बाद हमने मैसेज देना होता है कि क्या प्रिंट करवाना है। सो क्या प्रिंट करवाने के लिए अगर हमारा डेटा एक वेरिएबल में पड़ा है और उसे हम सीधा एम्बेड करना चाहते हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो हम डॉलर साइन लगाकर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बोल दिया कि डॉलर टोटल मार्क्स जो वेरिएबल है ना, उसके अंदर जो वैल्यू है उसे शो करवा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद हमने टोस्ट की लेंथ दी और एट द एंड उसे शो करवा दिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, कैसे हम एडिट टेक्स्ट में से डेटा निकाल कर शो करवा सकते हैं, कैसे उस डेटा को हैंडल कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से पता चला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक छोटा सा काम बचा है और वो काम है कि हमने जो डेटा लाया है यहाँ पर उसे हमने कन्वर्ट करना है इंटीजर के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग में हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उन्हें इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करके परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे और स्क्रीन के ऊपर शो करवा देंगे। बस इतना काम इस प्रोजेक्ट का हमारा बचा है, फिर हमारा जो फर्स्ट बहुत ही ज़्यादा बेसिक प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत दिनों बाद वीडियोस आई हैं तो इसलिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि सिस्टम थोड़ा क्रैश वगैरह चल रहा था और टाइम भी थोड़ा मैनेज नहीं हो रहा था। सो अब से मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ, ताकि हम बहुत ही आसानी के साथ अपने एंड्रॉयड की जर्नी को स्टार्ट करके और अच्छे एंड्रॉयड डेवलपर बन जाएं, समझ जाएं कि कैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को बनाया जाता है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।